हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से कायरव और मुस्कान की शादी की प्रिपरेशन सभी लोग कर रहे हैं। गोइंकास कसौली तक पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बाद का एपिसोड असल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक खास एपिसोड में बदलती है दो जिंदगियां। आखिरकार कौन है वो दो जिंदगियां और किस तरीके से उनकी जिंदगियां बदलती हैं, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां आप सभी को कायरव और मुस्कान की शादी की प्रिपरेशंस देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए कि गोइंकास आ चुके हैं अब कसौली में, और कसौली में गोइंकास का वेलकम करने के लिए अक्षरा ने अपने बेटे अभीर के साथ मिलकर एक हिमाचली डांस प्रिपेयर किया था उनके वेलकम के लिए, जहां पर कि अभिमन्यु ने भी अक्षरा अभीर को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। यानी कि बिरलास का एक परिवार तो देखने को मिला एक साथ, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु को डांस करता हुआ देख आरोही को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आरोही को इस बात का झटका लगता है कि आखिरकार कायरव गोइंका की शादी में अभिमन्यु इतना ज्यादा इन्वॉल्व कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कायरव और अभिमन्यु की ज्यादा तो बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं हमेशा। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबरें वायरल हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कहा ये जा रहा है कि अब मेकर्स ने जहां इस शो का एक प्रोमो रिलीज किया है और दिखाया है कि मंजरी पहुंचती है कसौली, और कसौली पहुंचने के बाद मंजरी खुशी खुशी यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि अक्षरा लड़के वालों की तरफ से होगी, तो वहीं अभिमन्यु होंगे लड़की वालों की तरफ से। अब ऐसे में अक्षरा और अभिमन्यु के बेटे यानी कि अभीर की यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर कि उसे संभालने के लिए दोनों के दोनों साथ में आ जाते हैं। हालांकि इस बात का दोनों को पता नहीं होता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि जहाँ मंजरी अपने दिल में अपने आप से कहते हुए नजर आती है कि शायद अभीरा एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तो वहीं अभिनव इस बात को सुन लेते हैं और वो अपने कदम पीछे हटाते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में शो में एक और खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोमो दिखाया गया, तो यहाँ पर इसके बाद एक ऐसा एपिसोड देखने को मिलने वाला है जहाँ पर कि दो जिंदगियां बर्बाद होती हुई नजर आएंगी, या फिर कहा जाए कि दो जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। असल में अक्षरा, अभिमन्यु और अभी इन तीनों को तो मंजरी करवा देगी एक साथ, क्योंकि यहाँ पर अब मंजरी को भी इस बात का होने लगा है एहसास कि अभिमन्यु और अक्षरा ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर है, क्योंकि इन दोनों के लिए अगर किसी दूसरे पार्टनर को देखा जाएगा तो शायद से दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा उतना ज्यादा। तो वहीं दूसरी तरफ रूही अपने पॉपी को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर मंजरी के इस फैसले की वजह से कहीं ना कहीं रूही को अपने पॉपी को शेयर करना पड़ता है अभीर के साथ, क्योंकि अभीर है अभिमन्यु के बेटे। अब इसी के साथ साथ अभीर की भी जिंदगी बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अभीर जहां अभिमन्यु को अब तक अपना डॉक्यूमेंट मानते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अचानक से अभीर को चलता है इस बात का पता कि असल में अभीर के डॉक्यूमेंट ही अभीर के पिता हैं। अब ऐसे में यहाँ पर अभीर के मन में जो 1000 सवाल पहले थे, उसी सवालों की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीर अपनी मामा यानी कि अक्षरा से हो जाता है नाराज, और यहाँ पर ये कहता हुआ भी दिखाई देता है कि असल में अक्षरा ने क्यों नहीं बताया अभीर को सारा सच, जबकि अभीर के पास ही रहते थे अभीर के असली पिता। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं
अभिनव शर्मा जहां अक्षरा से प्यार करने लगे हैं, तो वहीं अब अभिनव शर्मा अक्षरा के प्यार के लिए यहां पर आरोही से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आरोही भी अपनी बेटी से बेहद प्यार करती है और आरोही अपनी बेटी रूही को यहाँ पर टूटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती है और अभिमन्यु और अक्षरा के मिलने की वजह से रूही टूट रही है। तो वहीं जब आरोही और अभिमन्यु की पत्नी की एक्स हस्बैंड यानी कि अभिनव शर्मा एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो वो इसी बात को तय करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से एक बार फिर से अभिमन्यु और अक्षरा को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। आखिरकार कैसे यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी मेकर्स दिखाएंगे। आखिरकार जब कायरव मुस्कान की शादी हो जाएगी तो उसके बाद का ट्रैक क्या होगा, जहां पर मंजरी इतनी सारी उम्मीदों के साथ आई हुई है कसौली, जहां पर मंजरी को फाइनली अब ये लगा है कि मंजरी के बेटे अभिमन्यु की खुशी सिर्फ और सिर्फ अक्षरा में ही है। तो वहीं मंजरी का ये मकसद, मंजरी की ये उम्मीदें क्या यहाँ पर सच साबित हो पाएंगी, कामयाब हो पाएंगी? क्या अभीरा का मिलन हो पाएगा और अभीरा के मिलन से जब अभी रूही की जिंदगियां बदलेंगी तो उनका क्या असर पड़ेगा पूरे के पूरे शो पर और शो की आगे आने वाली कहानी पर? तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर दो जिंदगियां पूरी तरीके से बदल जाती हैं। हालांकि यहाँ पर इन दो जिंदगियों के बारे में अभीरा और आरोही अभिनव ज्यादा सोचते तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षरा अभिमन्यु का यही कहना होता है, यही मानना होता है कि वो अपने मिलन के बारे में पहले सोचते हैं। जो मंजरी सिर्फ और सिर्फ अपने पोते से मिलवाने के लिए यहाँ पर अभीरा को एक कर रही थी, वही मंजरी अभीरा के बारे में और अभीरा के बेटे के बारे में सच नहीं समझ पाती है। असल में यहाँ पर रूही अपने पॉपी को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अभीर को होते हैं लाख सवाल मंजरी और अक्षरा, साथ ही साथ अभीर के डॉक्यूमेंट यानी कि अभिमन्यु बिरला से भी। यहाँ पर अभीर का कहना ये होता है कि जब वो डॉक्यूमेंट को जानता था यानी कि अभिमन्यु बिरला को जानता था, तो उसके बाद भी उससे सच्चाई क्यों छिपाई गई? उस दौरान उसे क्यों नहीं बताया गया कि जिस इंसान की वो खोज कर रहा है वो इंसान उसी के साथ है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर अभीर को ये सब कुछ क्यों बताया नहीं गया पहले? आखिरकार जब अभीर और रूही की जिंदगियां बदल जाएंगी पूरी तरीके से, तो यहाँ पर शो में क्या असर पड़ जाएगा? कमेंट्स कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।